बड़ी तादाद में लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। इन्होंने धरना दिया हुआ है और धरना क्यों दिया हुआ है? एलपीजी बेचते थे दुकानदार, उनके खिलाफ हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया है। बदकिस्मती से हम इस ऐसे मुल्क में हैं, लेकिन यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो मैं समझता हूँ कि नाअहल हैं। एलपीजी बंद करने का उनका मकसद ये था कि आप जो रिहायशी इलाकों में बैठे होते हैं वहाँ पर सिलेंडर फटने का खदशा होता है। मेयारी सिलेंडर बनवाने की ज़रूरत है। हमारे हमसाया मुल्क में इंडिया में 10 करोड़ सिलेंडर जो हुकूमत है वहाँ की उन्होंने बनाकर फ्री आवाम को तकसीम। लोग गुजरांवाला का गैर मेयारी सिलेंडर खरीदते हैं। जब एक चीज़ मौजूद ही नहीं है तो वो फिर लोगों को जहाँ से जो मिलता है वो खरीदते हैं, वो फिर हादसा का सबब बनती है। यहाँ की जो एलपीजी की 4 एसोसिएशन वो हमारे साथ इल्हाक में हैं। अगर ये हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर फिलफौर वो एसोसिएशन भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं और पूरे मुल्क में खैबर से कराची तक ट्रांसपोर्ट भी एलपीजी की बंद कर दी जाएगी और मार्केटिंग कंपनियां भी बंद कर दी जाएंगी। जो मकामी इंतजामिया है, सिविल डिफेंस के जो सीडीओ हैं वो मकामी से डीसीओ साहिबान के साथ मिलकर बत्ताखोरी करते हैं और सिर्फ डरा धमका कर इनको पैसे वसूल किए जाते हैं। अरसा 20-25 साल से एलपीजी का काम हो रहा है और एलपीजी के ऊपर कोई भी पॉलिसी अभी तक नहीं बनी। कोई एसओपीज दें। ज़बरदस्ती ये काम बंद करवाने से लोगों की कीमती जानें भी ज़ाया हो रही हैं, लोग बेरोज़गार भी हो चुके हैं। कि अगर गलत दुकान है उसको ख़त्म करवाएं, हम तो कहते हैं ख़त्म करवाएं। हमारी अगर लाहौर में 4000 दुकान है, हमारी 2000 दुकान बच जाती है तो कम से कम हम इज्जत से तो कारोबार करेंगे। या हमें सुन लें या मरवा दें या हमें उठा के ले जाएं, हवालातों में दे दें, वरना हम इधर से जाने वाले नहीं। क्या ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूँ आपका मेज़बान साद फरजीन। शहर लाहौर में मौजूद है, माल रोड है, बड़ी शाहराह है। आप पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं। इन्होंने धरना दिया हुआ है और धरना क्यों दिया हुआ है? एलपीजी जो बेचते थे दुकानदार, उनके खिलाफ हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया है कि ये गैर मुनासिब गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जो हादसात का बायस बनते हैं। अब उन्हीं एलपीजी दुकानदारों ने अब धरना दिया है। उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात है और जब तक हुकूमत मुतालबात पूरे नहीं करती तो इनका क्या लाहे अमल है। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि धरना देने का असल मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये एलपीजी एक बुनियादी ज़रूरत है, गरीब आवाम का फ्यूल है और 70% आबादी जो है वो एलपीजी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से हम इस ऐसे मुल्क में हैं। मुल्क तो हमारा बहुत प्यारा, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो मैं समझता हूँ कि नाअहल हैं, जो 20 सालों में इसकी एलपीजी के लिए पॉलिसी नहीं बना सके। 20 साल गुजर गए हैं, ये अवामी ज़रूरत जो है, बुनियादी ज़रूरत है, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सके। 2-4 किलो की गैस जो गरीब आवाम को देनी है उसको मुहैया करने के लिए आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है इन्होंने। अच्छा सर, मुझे बताइए कि एलपीजी बंद करने का उनका मकसद ये था कि आप जो रिहायशी इलाकों में बैठे होते हैं वहाँ पर सिलेंडर फटने का खदशा होता है और अमूमन ऐसा होता भी है और जानें कही जाती हैं, तो इसके लिए क्या हाल है आपके पास? ये भी मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों की नाअहली है। गुजरांवाला में 450 कारखाना हमने बंद करवाया जो 2 नंबर सिलेंडर जो गैर मेयारी सिलेंडर बनाता है, लेकिन वो फिर दोबारा अगले ही दिन काम करना शुरू कर देता है। इसके लिए मेयारी सिलेंडर बनवाने की ज़रूरत है। हमारे हमसाया मुल्क में इंडिया में 10 करोड़ सिलेंडर जो हुकूमत है वहाँ की उन्होंने बनाकर फ्री आवाम को तकसीम किए हैं। यहाँ पर ई बाइक तो दी जा रही है, लैपटॉप दिया जा रहा है, सोलर दिया जा रहा है, लेकिन ये जो एक गरीब की ज़रूरत है, हर किचन की ज़रूरत है, लेकिन ये सिलेंडर नहीं दिया जा रहा मेयारी। लोग गुजरांवाला का गैर मेयारी सिलेंडर खरीदते हैं। जब एक चीज़ मौजूद ही नहीं है तो वो फिर लोगों को जहाँ से जो मिलता है वो खरीदते हैं, वो फिर हादसा का सबब बनती है। आपको नहीं लगता कि इसमें अवाम की भी थोड़ी सी गलती है? 10-20 रुपए जो चीज़ सस्ती मेरी होती है वो लेते हैं मेयारी चीज़ लेने के लिए। जी, गुर्बत का आलम तो ये है कि लगा हर बंदा जो है वो ना अपना कफ़ायत शारी की तरफ जाता है। एक मज़दूर है जिसने 2000 रुपये दिहाड़ी लेनी है, उसने 2000 रुपये में अपना किचन भी पूरा करना है, अपनी ग्रोसरी भी पूरी करनी है और गैस भी लेनी है। हमारे पास आते हैं 1 किलो गैस दे दें, 2 किलो गैस दे दें, जबकि कंपनी से हमें जो सिलेंडर बराबर है मिलता है वो 45 किलो का है। आप खुद देखें कि 45 किलो का सिलेंडर कौन अफोर्ड कर सकता है इस वक्त? 14-15 हज़ार रुपये का जो एक मज़दूर जो 2000 रुपये दिहाड़ी लेता है वो 1 किलो 2 किलो लेकर अपना गुजारा करता है। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से हमारा फिलफौर ये मुतालबा है कि ये जो ज़लई इंतज़ामिया एलपीजी दुकानदारों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन कर रही है इसको फिलफौर बंद किया जाए और इसके लिए जब तक कोई मुतबादल निज़ाम नहीं आता, हमारे जो SOPs पहले से तय हैं ज़लई इंतज़ामिया के साथ, उन SOPs को कंप्लाइंस करवाते हुए जो दुकानें उन पर अमल दरामद करती हैं उनको बाइज़्ज़त कारोबार करने दिया जाए और साथ ही साथ मरहलावार इसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। 2, 4, 6 किलो के सिलेंडर कंपनियों से भरवा कर हमें दिए जाएँ
ताकि हम सिलेंडर टू सिलेंडर काम करना शुरू कर दें, खाली सिलेंडर लें और भरा हुआ सिलेंडर दे दें। अच्छा, आपका आगे क्या लाए अमल है? अगर 2-3 दिन गुजर जाते हैं, आपके मुतालबात नहीं पूरे किए जाते, आप वापस चले जाएंगे? जी बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल नहीं वापस जाएंगे। यहाँ की जो एलपीजी की 4 एसोसिएशन वो हमारे साथ इल्हाक में हैं, इंपोर्टर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और मार्केटिंग कंपनीज एसोसिएशन। अगर ये हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर फिलफौर वो एसोसिएशनें भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं और पूरे मुल्क में खैबर से कराची तक ट्रांसपोर्ट भी एलपीजी की बंद कर दी जाएगी और मार्केटिंग कंपनियाँ भी बंद कर दी जाएंगी। किसी बंदे ने राब्ता करने की कोशिश की, हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा आया? आप कब से यहाँ पर बैठे हो? जी हम सुबह से बैठे हैं, 2:30 बजे के करीब हमारे पास डायरेक्टर सिविल डिफेंस के नुमाइंदे आए और हमको लेकर एसएस होम के पास लेके गए सेक्रेटेरिएट में। वहाँ पर उन्होंने एसएस होम ने, बहुत शरीफ आदमी, बहुत नाइस आदमी, उन्होंने हमारा तमाम मौक़िफ़ सुना और उन्होंने इस हमारे साथ एग्री किया कि आप बिल्कुल जायज़ मुतालबे पर हैं। 70% आबादी जो है वो एलपीजी यूज़ कर रही है, लेकिन हम इसके लिए मुतबादल निज़ाम ला रहे हैं। ता वक्त हम जितने डीसीज़ ने क्रैकडाउन किया है हम उनको कहते हैं कि ये क्रैकडाउन रोक दिया जाए। आप हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई गई, लेकिन अगले ही लम्हे जब हम अपने पंडाल में पहुंचे तो पीछे से फैसलाबाद के डीसीओ ने हमारा सामान क्रैश करना शुरू कर दिया और वो अपने वादे से मुकर गए। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत के नुमाइंदे को, किसी को अभी तक आ जाना चाहिए था? मेन शाहराह है, माल रोड है, आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है और अभी तक कोई बंदा नहीं आया। जी ये देखें, ये हटधर्मी है जी, यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी हटधर्मी है कि ये कोई सियासी लोग नहीं है, ये कोई ना इनके साथ कोई इनका कोई सियासी इंतकाम है, ना इनका कोई सियासी नारा है। ये कारोबारी लोग हैं और टैक्स पेयर लोग हैं। लाहौर शहर के अंदर, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 1400 मेट्रिक टन गैस योमिया खपत होती है, इसकी ख़र्चा है यहाँ पर। और इस बड़े शहर में अरबों रुपए का जीएसटी तो गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन उन दुकानदार को जो है, ये गरीब दुकानदार एलपीजी का कारोबार कर रहा है, बड़े सरमायादार तो एलपीजी का कारोबार नहीं कर रहे। ये गरीब दुकानदार है जो एलपीजी आवाम को दे रहा है। अरबों रुपए का जीएसटी वसूल करने के बावजूद यहाँ पर कोई सहूलत नहीं दी जा रही और उल्टा जो ये का जान जोखिम में डालकर जो लोगों को गैस दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अच्छा, अभी मैं देख रहा था आप खुद भी ज़मीन पर बैठे हैं, वाइस चेयरमैन आप। अमूमन ऐसा होता है, धरना जब होता है, जब हड़ताल की जाती है तो क़यादत मौजूद नहीं होती, होती है तो बड़ी सीटों पर बैठी होती है, अंदर वो बैठे होते हैं एसियों के नीचे। आप नीचे ज़मीन पर बैठे। जी हम क़यादत ज़रूर हैं, लेकिन हम अपने तमाम दुकानदार भाइयों के साथ दुकानदार भाई हैं, हम मज़दूर हैं। हम अपना सबसे पहले प्रायोरिटी राइट जो है वो दुकानदार की इज़्ज़त चाहते हैं। हमारे डिकेंडर की इज़्ज़त जब होगी तब हमारी इज़्ज़त होगी। हम कोई लीडर उस वक्त तक नहीं है जब तक हमारे डिकेंडर को इज़्ज़त नहीं दी जाती, हमारे कारोबार को इज़्ज़त नहीं दी जाती। अगर करोड़ों की तादाद में ये सिलेंडर बनाकर गवर्नमेंट दे तो फिर मुतबादल निज़ाम आ सकता है। ये जो लाखों की तादाद में दुकानें पाकिस्तान भर में मौजूद हैं, अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलराइज कर दे और इससे लाइसेंस फ़ीस ले ले तो उस मद में भी गवर्नमेंट को अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से जो मकामी इंतज़ामिया है, सिविल डिफेंस के जो CDO हैं, वो मकामी से DCO साहिबान के साथ मिलकर बत्ताखोरी करते हैं और सिर्फ डरा धमका कर इनको पैसे वसूल किए जाते हैं। जब इनको पैसे देने हमने बंद किए तो इन्होंने क्रैकडाउन सख्त कर दिया। क्रैकडाउन की वजह से लोग शटर बंद करके काम करते हैं, मजबूरी में काम करते हैं, जिससे हादसात की शरह में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। अगर इंतज़ामिया ये हादसात की शरह को कम करना चाहती है तो इनको ओपन इजाज़त दें और हमारे साथ बैठें, कानून साजी करें और जो नई दुकान बन रही है उसको लाइसेंस दें ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिले। ऑल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मियां अजमल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि धरना देने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, धरना देने का हमारा मकसद सिर्फ एक है। अरसा 20-25 साल से एलपीजी का काम हो रहा है और एलपीजी के ऊपर कोई भी पॉलिसी अभी तक नहीं बनी। लोग सस्ता फ्यूल है जो आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में इस्तेमाल होता है। कम से कम 20 करोड़ अवाम एलपीजी इस्तेमाल करती है। हम ये चाहते हैं इंतज़ामिया से कि आप इसके लिए मुतबादल निज़ाम दें, फिर हम इसको बंद कर देते हैं। आज से 6 माह पहले एक भी हादसा नहीं हुआ। इन्होंने 6 माह पहले कार्रवाई शुरू की, पूरे पंजाब में ज़बरदस्ती लोगों का सामान उठाया, लोगों ने दुकानें बंद की, घरों में शिफ्ट हुए, तो दूसरे दिन चौथे दिन हादसा होने शुरू हो गए। कीमती जानें लोगों की ज़ाया हुई, जिसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है, जिसकी ज़िम्मेदार इस वक्त मौजूदा हुकूमत है। देखिए, हमारा मुतालबा कि आप जो नाकस सिलेंडर है, जंग-उल-हुदा है, जो गुजरांवाला के कारखाने में बनते हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। ओगरा के प्रूफ सिलेंडर मार्केट में है ताकि हादसात में कमी आए।
लोगों का सस्ता फ्यूल ज़बरदस्ती बंद करवा रहे हैं, इंतहाई ख़तरनाक काम है। इसको ज़बरदस्ती बंद ना करवाया जाए, लोगों को SOPs दिया जाए कि आपने इस डिज़ाइन की दुकान करनी है, ये आपके SOPs हैं, इस तरीके से काम करना है। गली में तंग जगह पे आप काम ना करें, वेल्डिंग वाले के पास काम ना करें, मस्जिद के पास काम ना करें, होटल तंदूर के पास काम ना करें, कोई SOPs दें। ज़बरदस्ती ये काम बंद करवाने से लोगों की कीमती जानें भी ज़ाया हो रही हैं, लोग बेरोज़गार भी हो चुके हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जितने लोग खड़े हैं इनमें से ज़्यादातर आप किसी से भी पूछ लें, उनकी मोहल्लों में दुकानें हैं, क्योंकि गैस यूज़ ही मोहल्लों में होती है, रिहायशी इलाकों में होती है, तो हादसात भी वहाँ पर होते हैं। सर जी देखो, मोहल्ले में दुकान है, चाहे वो किसी गली में दुकान है, चाहे वो किसी रोड पे दुकान है, ये डिज़ाइन इंतज़ामिया ने करना है। मेरे कहने पे, आपके कहने या किसी के कहने में कोई नहीं करता। इंतज़ामिया अमल करवा सकती है, जैसे कि अगर गलत दुकान है उसको ख़त्म करवाए, हम तो कहते हैं ख़त्म करवाए। जो SOPs के मुताबिक जो SOPs देंगे हमें, हमारी अगर लाहौर में 4000 दुकान है, हमारी 2000 दुकान बच जाती है, तो कम से कम हम इज्जत से तो कारोबार करेंगे। अगर मेरी 5 दुकानें हैं, 2 बच जाती हैं, इज्जत से तो कारोबार करेंगे। और ये जुल्म और ज़्यादती की वजह से लोगों की कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। मैं मरीम नवाज़ साहबा से कहता हूँ, हम आपके बच्चे हैं, ये तमाम बुज़ुर्ग बच्चे आपके पास आए हुए हैं, हमें सुना जाए, या हमें गिरफ़्तार करवा दें, या हमें मरवा दें। ये 3 काम है, या हमें सुन लें, या मरवा दें, या हमें उठा के ले जाएं, हवालातों में दे दें, वरना हम इधर से जाने वाले नहीं हैं। आगे का क्या लाहे अमल है? अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, कितनी देर लंबे आप इधर बैठ सकते हैं? देखें, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम पूरा अमन है, हम ताजर हैं, कुछ सियासी नहीं है। ना हमने अभी तक किसी सरकारी चीज़ को नुकसान पहुँचाया है, ना हम ऐसा इरादा रखते हैं। हम पूरा अमन बैठे रहेंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब से दुकानदार पहुँचेंगे, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पहुँचेगी, प्लांट एसोसिएशन पहुँचेगी, हम सारा कारोबार बंद कर देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ लाहौर का या पंजाब? पूरे पंजाब का सर, ये पूरे पंजाब से दोस्त आए हुए हैं। आप इंटरव्यू लें, कोई उकाड़ा से आया है, कोई इस्लामाबाद से आया है, कोई पिंडी से आया है, कोई फैसलाबाद से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई सरगोदे से आया है, कोई वजीराबाद से आया है, कोई गुजरांवाला से आया है, कोई साहिवाल से आया है, कोई ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮਿलेगी, सुनेगी सानू। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा, हम बच्चे आए हुए हैं, अगर गलत हुए तो इधर से वापस चले जाएंगे। हमें एक दफ़ा सुनो आपसे दरख्वास्त। ये ज़रा कैमरामैन दिखाएं, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये वो कहते हैं बच्चे अपनी माँ से आके अपने जो है वो दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं सुना जा रहा। हमें सुना जा रहा है, हमसे वादा किया गया, अभी हमसे नुमाइंदा नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नुमाइंदा आया हमारे पास। हमें स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर रहमान साहब ने बुलाया, जैगम साहब मौजूद थे, सिविल डिफेंस के डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने हमें कहा है कि मैंने DCO साहब को कन्वे कर दिया है, कार्रवाई भी रोकेंगे, आपका सामान भी वापस मिलेगा, आप एहतजाज ख़त्म कर दें। और जैगम साहब की ड्यूटी लगाई, आके आप उधर ऐलान करें ताकि अवाम वापस चली जाए। हम बड़े खुश हुए, दोस्त खुश हुए कि चलें यार, कोई आसानी होने वाली है। 1 घंटा गुजरने के बाद उन्होंने फैसलाबाद का जो DC साहब हैं, जो CDO है, मैं सबूत दे सकता हूँ, फैसलाबाद के जो CDO है, मैं फिर कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए लोगों से लिए हैं, अवाम के पास सबूत हैं। और एक शख्स है जो LPG पे मुसल्लत हुआ पड़ा है, उसने करोड़ों रुपए लोगों से इकट्ठे किए हैं कि नहीं किए? वो शख्स का जो पत्ते की मद में जो फैसलाबाद CDO को भी जाता रहा है, और लाहौर में भी ये एक शख्स बैठा हुआ है, क्या नाम है इसका, रजोका साहब, रफाकत, इसको भी जाता रहे हैं पैसे। हमने बदकिस्मती से, आप ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात। बिल्कुल भाई, सबूत देंगे, क्या बात कर रहे हो, खाओ कसम, आप पैसे देते रहे हो कि नहीं देते रहे? मैं इसमें गलती में शर्मिंदा हो रहा हूँ इन दोस्तों के सामने। मैंने आवाज़ उठाई थी, किसी को पैसा नहीं देना, किसी को पता नहीं देना। आज ये दोस्त पैसे ना देने की वजह से, उस शख्स का हुक्का पानी बंद होने की वजह से, जो फैसलाबाद का CDO है, उसका हुक्का पानी बंद होने की वजह से आज उन्होंने लोगों का सामान के ऊपर बुलडोज़र भी फेरा है, और लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करके रख दिए पूरे पंजाब में, सिर्फ पैसे बंद करने की वजह से। मैं हल्फिन कह सकता हूँ इस बात। क्या ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सिविल डिफेंस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्कुल जी, आप उनकी बात सुन रहे थे। उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे, हम यहाँ पर सड़कों पर बैठे रहेंगे और हम इस रोड को खाली नहीं करेंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।